नंदिनी चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। कहीं नहीं जाएगी हमारी बीवी। वाह रमन बाबू वाह, जब अपनी बहन पर आई तो दौड़े दौड़े चले आए, और जब हमारी बहन को धोखा दिया तो न कदम बढ़े और ना तुम्हारी आवाज निकली। तुम्ही ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए थे ना। सोचो कितना रोई होगी हमारी अम्मू, कितना दर्द पहुंचा होगा उससे। उदय, अनमोल के साथ किसी ने भी कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन तुमने सब कुछ जानबूझकर किया। यही फर्क है तुम में और हम में। और तुम क्या मुझे ज्ञान दे रहे हो? जिसने खुद के छोटे भाई के बारे में नहीं सोचा, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चिल्लाना मुझको भी आता है। भाई बहुत आवाज निकल रही है इसकी, लेके जाओ इसे कमरे में बंद कर दो। क्या करे? छोड़ा हमारे भाई को। हेलो, हाँ वकील साहब, कुछ पता चला? हाँ, चेंबर नंबर 5 में है रजिस्ट्री। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। उदय, मैं ये रजिस्ट्री नहीं होने दूंगा। मैं तुझे नंदिनी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। घर का दरवाजा बंद क्यों है, जबकि आज तो हमारे घर में पूजा है? अम्मा, भैया, कोई है? दरवाजा खोलिए। किशोर, इतनी जल्दी कैसे आ गई? कैलाश, किसी को अंदर मत आने देना दरवाजे से। ये मार। चलो। उदय क्या करे? छोड़ो हमें। उदय छोड़। रमन, तुमने, तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे पूरे परिवार ने हमारी अम्मू का तमाशा बनाया, इसीलिए हमें ये तमाशा करना पड़ा। और जो तमाशा हमने किया है, आज इस पे मुहर लगेगी, वो भी कानून की। उदय, ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना जिसकी वजह से तुम्हें पछताना पड़े। अब तक हम बस एक ही बार पछताए हैं, हमारी बहन का रिश्ता तुम्हारे परिवार के साथ जोड़कर। भैया दरवाजा खोलिए, कहाँ हैं आप? रमन चौहान, तुम्हारा भाई एक ऐसे रास्ते पर गया जहां हमारी बहन के सारे रास्ते रुक गए। इसलिए अब हम एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जहां मोड़ तो होंगे पर हमारी बहन की जिंदगी कभी मुड़ेगी नहीं। एक्सक्यूज मी, उदय चौधरी यहाँ आए थे क्या? आप रजत चौहान है ना? हाँ। उन्होंने आपके लिए छोड़ा है। रजत चौहान, क्या लगा तुम्हें? हमने सोचा नहीं होगा कि तुम हमारी कानूनी शादी रोकने की कोशिश करोगे। जीजा जी, रजिस्ट्री तो होकर रहेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। भैया, भैया दरवाजा खोलिए। उदय, खोल मुझे। बताइए क्या करना है हमें? बैठिए। क्या करने वाले हो तुम? वही जो तुम्हारे भाई रजत चौहान को करना चाहिए था, पंजीकृत विवाह। भैया, भैया, नंदिनी चलो,
दस्तखत करो। हम दस्तखत नहीं करेंगे। भैया दरवाजा खोलिए। भैया उदय, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम। इस तरह किसी लड़की पर दबाव नहीं डाल सकते तुम। जितना दबाव तुमने और तुम्हारे परिवार ने हमारी अम्मू पे बनाया ना, हम अभी भी उससे पीछे हैं। छोड़ो हमारे भाई को, छोड़ो, चलो। छोड़ो हमारे भाई को, छोड़ो। नंदिनी, लगता है तुम अपने भाई से प्यार नहीं करती हो। हटो। नहीं उदय, उदय ये जबरदस्ती है। प्लीज प्लीज छोड़ दो हमारे भाई को, प्लीज। बिल्कुल छोड़ देंगे। तुम्हारा एक दस्तखत और तुम्हारा भाई आजाद। भाई नंदिनी, नहीं, साइन मत करना। चलो। भाई उदय, छोड़ो हमारे भाई को। भैया भैया क्यों बंद किया आपने दरवाजे? दरवाजा खोलिए और हमें अंदर आने दीजिए। अनमोल, अनमोल अपने घर गई। रजत जी का कॉल। हेलो हेलो अनमोल, तुम्हें उदय को रोकना होगा। वो नंदिनी से रजिस्टर्ड मैरिज करने वाला है। जल्दी कुछ करो अनमोल। भैया 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 मत कीजिए सर, रुक जाइए। उदय जी आप यहाँ पर साइन कर दीजिए, नंदिनी जी आप यहाँ पर कर दीजिए। भैया भैया रुक जाइए। भैया मत कीजिए ऐसा। भैया भैया जो कुछ भी आपने गलत किया है ना, उसको सुधारने का यही एक मौका है। नंदिनी अभी भी अजूब है कि हो सकती है, इसलिए रुक जाइए प्लीज। अम्मू, हम ये सब अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कर रहे हैं। नहीं भैया, ये सब करने से हमें कोई खुशी नहीं मिलने वाली, इसलिए खोलिए दरवाजा। भैया प्लीज प्लीज हमारे भाई। नंदिनी दस्तखत करो। नंदिनी नहीं। उदय, दस्तखत करो। एक बार फिर मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया। उदय, तुमने मुझे कोर्ट भेजकर बेवकूफ बनाया। उदय चौधरी, तुम कितना भी गुर्रा लो, लेकिन एक बात समझ लो कि मैंने जो कुछ भी किया था वो जानबूझकर नहीं किया था। वो गलती मुझसे जानबूझकर नहीं बल्कि हालातों के चलते हुई थी। और तुमने ये गलती जानबूझकर की, और ये गलती करने के बाद तुम ऐसे हालात बना रहे हो कि उसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। भैया भैया हमने कहा खोलिए दरवाजा। माफ करना अम्मू, तुझे इंतजार करना पड़ा। आजा अंदर आ, मुझे किसी से मिलवाना है। नंदिनी तुम ठीक हो ना? अनमोल, रमन जी
अमन जी यहाँ क्या कर रहे हैं? तेरे लिए इसे हमें यहाँ रखना पड़ा। अगर हम इसे बांध कर नहीं रखते तो इसकी बहन हमारे साथ बंधन में बंधने के लिए राजी नहीं होती। ये है तुम्हारी भाभी। जो कानूनी तौर पर हमारी पत्नी है, और ये रहे शादी के पेपर्स जिस पर नंदिनी ने दस्तखत किए हैं। हमने दस्तखत मर्जी से नहीं, हमसे जबरदस्ती से करवाए गए हैं। हमारी बहन के साथ भी जबरदस्ती हुई तो तुम्हारे साथ भी होगी। उदय, क्या करे? छोड़ो हमें। भैया नहीं नहीं, हम कोई मंगलसूत्र नहीं पहनने वाली। पहनना तो तुम्हें पड़ेगा। चलो पहनो इसे। नहीं भैया, छोड़ो हमें। भैया छोड़िए। भैया ये क्या तरीका है? आप हमारी तकलीफ और बढ़ा दिए। हेलो अनमोल, क्या तुम उदय को रोक पाई? नहीं, हमें पहुंचने में बहुत देर हो गई। रजत चौहान, हमें पता था तुमसे भी ज्यादा इंतजार नहीं होता। बात पता लगने पर सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस ही जाओगे, इसलिए कॉल नहीं किया। उदय, तुम ये जो भी कुछ कर रहे हो ना, सबका हिसाब किताब होगा, और वो भी बहुत जल्द। फिलहाल तो हमारा हिसाब चल रहा है। जो तुमने किया था उसका। हमारी बहन को बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुमने। और तुम क्या कर रहे हो? अरे मुझसे ज्यादा दर्द तो तुम पहुंचा रहे हो उसे। उदय, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तुम्हारी बहन तुमसे इतनी दूर चली जाए कि तुम उससे कभी बात ही ना कर पाओ। रजत चौहान, तुम बस अपनी और अपनी बहन की चिंता करो। बाकी हम जानते हैं, हमसे हमारी अम्मू कभी दूर नहीं होगी। हमरे बेटे पे हाथ उठाया, बहुत ही गुस्सा आ रहा है ना? रुको, हम ठंडा करते हैं तुम्हारा गुस्सा। नहीं अम्मा, रुक जाओ। नंदिनी ने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आप इसके साथ मनमानी करेंगे तो ये भी अपने मन का करेगी ना। ज्यादा वकालत की जरूरत ना है, हट। नहीं, हम बेटी थे इसलिए हम झेल लिए, लेकिन नंदिनी इस घर की बहू है, इसीलिए वो ये सब नहीं झेलेगी। अगर आज नंदिनी का हाथ जलेगा तो उससे पहले हमारा जलेगा। अम्मू, ये क्या क्या कर रही है? छोड़ इसे, छोड़ो अम्मू। रहने दीजिए भाभी,
अब खुद की लाइफ तो संभाल नहीं पाई तो हमारी लाइफ क्या संभालेंगी? हम अपनी लाइफ खुद संभाल लेंगे। नंदिनी, हमारी बहन से तमीज से बात करो। भैया बस कीजिए, हम कब से देख रहे हैं आपकी हरकतें। आपने सारी हदें पार कर दी हैं। आखिर आपको हो क्या गया है? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कर रहे हैं? मैं अंदाजा है अम्मू। इन चौहान परिवार के लोगों को लगा था कि तुम्हारे साथ कुछ भी कर लेंगे, और वो भूल गए थे कि तुम एक बाहुबली की बहन हो जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अब तक इन लोगों ने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला था, अब ये लोग बच नहीं सकते। खैर, जीजा जी क्यों नहीं है? वो नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे? हमारा कहावरा याद नहीं है क्या? छोड़ेंगे ये मुझे? भैया आपको क्या लगता है जैसे को तैसा कर सब कुछ सही हो जाएगा? तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। लोहा लोहे को काटता होगा, लेकिन हम सब इंसान हैं और भावनाओं से बने हुए हैं। जहां गलत का काट कभी गलत से नहीं निकलता। आपको हिसाब बराबर करने की धुन सवार है ना? तो फिर सुनिए, रजत जी हमारे साथ कैसा व्यवहार करते थे। रजत जी ने कभी भी हमारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई, हमारे साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं किया, हमें कभी भी नीचा नहीं दिखाया। हर कदम हर मोड़ पर हमारा साथ दिया और हमारी ढाल बनकर खड़े रहे। और आप अपने आप को देखिए, देखिए खुद को कि आप क्या कर रहे हैं। भैया, किसी से प्यार करना बहुत अच्छी बात होती है, उसे जान से ज्यादा चाहना भी बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन प्यार में इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि सही और गलत का फर्क ना पता चले। आपको पता है भैया, रजत जी ने हमारे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया। वो अपने रिश्तों में उलझे हुए थे, इसीलिए हमें अपना अधिकार नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें सम्मान दिया है। और भैया, सम्मान अधिकार से हमेशा ऊपर होता है। जिंदगी सम्मान से नहीं, अधिकार से चलती। जानते हैं हम, लेकिन ये बात शायद आप नहीं जानते। जहां सम्मान ना हो वहां अधिकार की कोई कीमत नहीं होती। अम्मू, अगर रजत तुम्हारे बारे में इतना सोचता है तो हमारे कहने के बाद भी आया क्यों नहीं? क्योंकि हमने उन्हें मना किया था। भैया, इस समय आप गुस्से में हैं शायद, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन किसी को भी डरा कर धमका कर नहीं बुलाया जाता है, और ना ही ऐसे रिश्ते बनते हैं। आपको क्या लगता है भैया, ये सब करके आप हमारी जिंदगी को बेहतर बना देंगे? ऐसा नहीं है, उल्टा ये सब कर कर आप हमें और तकलीफ दे रहे हैं। आप हमारे मान थे, लेकिन भैया अब तो हमारी जबान भी लड़खड़ाती है आपको भाई कहने में। अम्मू, तुम ये क्या कह रही है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि गुस्से के चक्कर में ना आप कुछ समझ पा रहे हैं, ना सोच पा रहे हैं, ना कुछ सुन पा रहे हैं। अनमोल, बस अपनी उम्र से ज्यादा बोल ली। बड़ा भाई है तुम्हारा, प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं सर पे नाचोगी। मानते हैं हम मम्मा कि बड़ों का सम्मान अपनी जगह होता है, लेकिन जहां गलत होता है वहां हम बड़ा या छोटा नहीं देखते। और यहाँ गलत हो रहा है, इसलिए हम नाचेंगे क्या, तांडव भी करेंगे। नंदिनी, जाओ जाकर रमन जी को खोलो। ये कहीं नहीं जाएगी। हमने कहा ना नंदिनी, जाओ।
रमन जी ठीक है ना? हाँ। चलिए। नहीं अनमोल, मैं नंदिनी को लिए बगैर नहीं जाने वाला। आज तो कम से कम भरोसा कर लीजिए। चलिए। अम्मू, नहीं भैया बस, अब और कुछ मत कीजिए भैया। तो क्या करोगी? नंदिनी को तुम यहाँ से ले जा नहीं सकती। क्या है कि कानूनी तौर पे वो बीवी है हमरे बिटवा की। लेकिन हम उसके सुरक्षा कवच तो बन ही सकते हैं ना? भैया अब हम आपकी भाषा में ही आपसे बात करेंगे। आप धमकी देकर गए थे ना कि अगर हम एक आंसू रोएंगे तो नंदिनी 1000 आंसू रोएगी। तो अब सुनिए, अगर नंदिनी को एक भी खरोच आई तो उससे दुगनी खरोच हमें आएगी। और ये खरोच हम खुद अपने आप को देंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।